इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर और ये जो शख्स देख रहे हैं इसने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की कोशिश की है। 5,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की है और खुद मंत्री जी को जब इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पर सरकारी बंगला है, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, और अब इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। दरअसल शिक्षा मंत्री आज जयपुर में अपने इस सरकारी बंगले में जन सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान बहुत सारे लोग आए थे और अचानक से एक आदमी इनके पास पहुंचा और उसने एक लिफाफा और एक डब्बा मंत्री जी को थमा दिया। मंत्री जी, रिश्वत का मामला पूरा सामने आया, आपको देने की कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी घटना हुई? देखो 8 बजे की लगभग बात है। मैं इस रूम में बैठ करके और सुनवाई कर रहा था। कुछ लोगों के साथ ये भी आया जिसने अपनी फाइल बताए, आपको आवेदन दिया, कहा मुझे RSRT में उस मेंबर बना, वो उससे जो किताबें लिखती उसमें शामिल कर लो। मैं तुम्हारे कागज देख लूँगा, मुझे जल्दी भी था, मैं रामगढ़ जाना था। तो वहाँ से निकल कर मैं यहाँ तक आए थे, मेरा फोटोग्राफर भागा भागा आया कि साहब ये लिफाफे मुझे नोट लगता है। मैंने पहले सोचा मैंने किसी की डिजाइन लगाया होगा, तो देखा तो उसमें नोट थे। तो अब आप इसके खिलाफ 5,000 रुपये थे उसमें और 500 के नोट थे, 10 नोट थे। अब मैंने ये हमारे अधिकारी इस संबंध में जो भी आगे की कार्रवाई करेंगे, पुलिस ने अपने उसको हिरासत में ले लिया है और पूरी पूछताछ करेगी कि इसमें कोई षड्यंत्र है, क्या नहीं, वो सब जांच में सामने आ जाएगा। आपके ही डिपार्टमेंट का था, कोई साजिश नजर आ रही है? अभी जांच से पता चलेगा। इसके खिलाफ कार्रवाई? अभी तत्काल तो हमारे निदेशक ने इनको निलंबित कर दिया है। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, जो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि किस तरह से पूरी घटना हुई थी। यहाँ पर जब जन सुनवाई हो रही थी और उसी जन सुनवाई के दौरान एक शख्स आता है, इन्हें एक एप्लीकेशन देता है, एक फाइल देता है, एक डब्बा देता है और एक लिफाफा देता है। मंत्री जी को उस वक्त किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो ऐसे में उन्होंने ये अपनी गाड़ी में तो रख लिया, लेकिन अचानक मंत्री जी का एक कर्मचारी आके बताता है कि इसमें शायद लिफाफे में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और खोलकर देखा गया तो उसमें 500 रुपए के नोट थे, 5,000 रुपए के नोट थे और ये पूरी रिश्वत की राशि थी और केवल इसलिए दी गई थी ताकि मंत्री जी इसे किताबें लिखने वाली कमेटी में मेंबर बना दें। खुद सरकारी शिक्षक है बांसवाड़ा में चंद्रकांत वैष्णव, और अब उसे मंत्री जी ने खुद पुलिस के हवाले कर दिया है। जहां तक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बात है, 35 साल से राजनीति में हैं, 3 बार के मंत्री भी बन चुके हैं, ये लंबे वक्त से विधायक भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये खुद मानते हैं कि इस तरह की घटना इनके जीवन में पहली बार हुई है कि किसी ने रिश्वत देकर काम कराने की इनसे कोशिश की है। हालांकि इन्हें पता नहीं था कि इस तरह की घटना इनके साथ हो रही है। तो ऐसे में ये निष्पक्ष जांच चाहते हैं अब इस पूरे मामले की, और यही कारण है कि आज तत्काल पुलिस को अपने बंगले पर बुलाकर मंत्री जी ने इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ही यह पूछताछ करेगी कि आखिरकार चंद्रकांत को किसने बताया कि मंत्री जी 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर काम कर लेते हैं। महज 5,000 रुपए में वो किसी भी सरकारी कमेटी का मेंबर बन सकता है शिक्षा विभाग की। तो ये भी अभी जांच का विषय है। आखिरकार चंद्रकांत ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, क्या मर्जी से किया, इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस को आने वाले दिनों में खोजना पड़ेगा, क्योंकि मामला राजस्थान के मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने से जुड़ा है। तो ऐसे में काफ़ी गंभीर है। वैसे ये मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पिछली सरकार के दौरान खुद जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम में सबके सामने शिक्षा विभाग के कर्मचारी से पूछा था कि शिक्षा विभाग में क्या पारदर्शिता है, क्या बिना पैसे काम होता है? तो सबने हाथ उठाया था, नहीं होता है, काफ़ी पैसों का लेन देन करना पड़ता है। उस घटना के बाद सरकार की जमकर फजीयत भी हुई थी और अब मंत्री जी ने जब आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है तो यही देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह का जांच के बाद सच्चाई सामने आती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने से जुड़ा ये काफ़ी गंभीर मामला। हमने मंत्री जी से भी बात की, हालांकि आरोपी अभी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आरोपी का तो केवल इतना ही कहना है कि उससे गलती हो गई, हालांकि वह बात यह बताने को तैयार नहीं है किसके कहने पे आया, क्या उसे उम्मीद थी, किसी ने बताया था कि मंत्री जी इस तरह से पैसा लेके काम कर लेते हैं, या क्या बात थी, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जब पुलिस उसे अब अपने साथ पकड़ के ले जाएगी तो उसी के बाद पता लगेगा कि
पूरे मामले में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, फिलहाल तो अब इंतज़ार करना होगा पुलिस की जांच का, क्योंकि पुलिस ने इस आरोपी को मंत्री जी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, यानी कि राजस्थान में मंत्रियों को भी रिश्वत देकर काम कराने के बारे में सोचने लगे हैं लोग, जो अपने आप में काफ़ी गंभीर मामला भी है। सरकार खुद इस मुद्दे पर किस तरह का एक बड़ा संकेत देने की कोशिश करने वाली है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।